कहानी की शुरुआत में हम तीन लोगों को देखते हैं, जहां पर हमें टॉड, क्रिस्टन और पाल को दिखाया जाता है। और यहाँ पर ये तीनों अपने कॉलेज के एडमिशन के बारे में बातें कर रहे होते हैं। और हम जान पाते हैं कि इन तीनों का सेम यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन हुआ था। यहाँ पर हम जान पाते हैं कि टॉड को कॉमिक्स बनाना पसंद है और टॉड को कैलकुलेशन में कम मार्क्स मिलता है, जिसकी वजह से उसके पापा भी काफी परेशान हो जाते हैं। टॉड भी अपने काम को इम्प्रूव करना चाहता है, लेकिन वो कॉमिक्स बनाने में काफी बिजी हो जाता है। और हम जान पाते हैं कि क्रिस्टन और टॉड दोनों रिलेशन में है। तभी एक दिन टॉड क्रिस्टन के पास बैठकर अपनी ड्राइंग बनाने लगता है और इसी दौरान वहां पर एक लड़की आकर जोर से चिल्लाने लगती है। और हम जान पाते हैं कि इस लड़की का नाम विकी होता है, जिससे टॉड पहली बार मिलता है। और कुछ पलों के लिए तो टॉड उसे एकदम देखता ही रह जाता है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि टॉड अपने पापा के साथ इंटरव्यू देने का रिहर्सल करने लगता है। अब कुछ दिन बाद हम देखते हैं कि टॉड एक पार्टी में जाता है, जहां पर वो अपने बहुत सारे दोस्तों से मिलता है और यहाँ पर उसे क्रिस्टन भी मिलती है। जिसके बाद क्रिस्टन और टॉड दोनों वहां से बाहर चले जाते हैं, जहां पर वो एक ब्लैंकेट में जाकर बैठ जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि क्रिस्टन और टॉड दोनों एक दूसरे के बहुत क्लोज होते हैं, लेकिन यहाँ पर क्रिस्टन उसके साथ इंटीमेट होने के लिए रेडी नहीं होती। अब टॉड के प्रेशर करने की वजह से क्रिस्टन गुस्सा होकर वहां से जाने लगती है। इधर हम देखते हैं कि अब टॉड और पोल दोनों गाड़ी से अपने घर जा रहे होते हैं, लेकिन तभी वो लोग विकी से मिल जाते हैं। और यहाँ रास्ते में विकी के कार के टायर्स पंचर हो गए थे, जिसके बाद टॉड और पॉल विकी को लिफ्ट देते हैं। अब रास्ते में तीनों जाते हुए एक रेस्टोरेंट पर रुक जाते हैं, क्योंकि उन्हें काफी भूख लगी होती है। और तभी यहाँ पर इन्हें पता चलता है कि विकी मैथमेटिक्स ग्रेजुएट है, जिसकी वजह से टॉड उससे ट्यूशन लेने का ऑफर करता है, जिस पर विकी भी हाँ बोल देती है। जिसके बाद टॉड उसे उसका मोबाइल नंबर ले लेता है। जिसके बाद विकी एक दिन फिर से टॉड के घर पर जाती है, जिसके बाद वो उसके पेरेंट्स से भी मिलती है। जिसके बाद उनसे परमिशन लेने के बाद वो टॉड को पढ़ाना शुरू कर देती है। अब कुछ घंटे पढ़ाने के बाद टॉड को वो वहां से जाने लगती है और यहाँ पर टॉड के दिमाग में बस विकी के बारे में ही चल रहा होता है। वो उसके फिगर को देखकर एकदम बेहोश हो जाता है। तभी अब हम देखते हैं कि सोते टाइम भी टॉड को विकी का ही सपना आता है और अब वो हमेशा उसी के ख्यालों में डूबा रहता है। और यहाँ पर अब हमें पता चलता है कि विकी टॉड के मैथ टीचर की वाइफ है, जिनका नाम मिस्टर मलार होता है। और टॉड को इस बारे में कुछ भी पता नहीं होता। अब एक दिन विकी टॉड को फोन करके बताती है कि वो एक आर्टिस्ट है और वो लोहे से काफी चीजों को बनाती है। अब इधर हम टॉड को देखते हैं, जिसके मार्क्स काफी अच्छे आ जाते हैं। जिसके बाद यहाँ पर टॉड अपने कॉलेज में क्रिस्टन से भी मिलता है और उससे उस दिन की हुई हरकत की वजह से माफी मांगता है, जिस पर क्रिस्टन उसे फिर से बताती है कि वो इस चीज के लिए रेडी नहीं है। अब हम टॉड को देखते हैं, जो कि अब फिर से विकी के ख्यालों में डूब जाता है और यहाँ पर अब वो क्रिस्टन में थोड़ा सा भी इंटरेस्टेड नहीं होता। अब जब टॉड घर पहुंच जाता है, तब वो फौरन विकी के पास फोन करता है। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि विकी टॉड को ट्यूशन देने के लिए वापस आती है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि क्रिस्टन, पोल और टॉड तीनों एक रेस्टोरेंट में हमेशा मिला करते हैं, लेकिन आज यहाँ पर सिर्फ क्रिस्टन और पोल होते हैं। जिसके बाद ये दोनों अपने मन की बातें कर रहे होते हैं। तब यहाँ पर पोल क्रिस्टन को बताता है कि टॉड आज अपने कोचिंग क्लास में है। अब इधर हम देखते हैं कि विकी टॉड को पढ़ाने के लिए उसके रूम में जाती है और तभी यहाँ पर उसकी नजर टॉड के ड्राइंग्स पर पड़ जाती है। यहाँ पर टॉड हमेशा विकी को फैंटेसाइज करके ड्राइंग्स बनाता है, जिसके बाद वो सारी ड्राइंग्स को छुपा देता है। जिसके बाद अब विकी उसके आर्ट की काफी तारीफ भी करती है। अब ट्यूशन के बाद विकी और टॉड भी उसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, जहाँ पर पोल और क्रिस्टियन होते हैं। यहाँ पर पोल को विकी और टॉड के बारे में पता है, लेकिन फिर भी यहाँ पर वो अलग बिहेव करते हैं। दरअसल यहाँ पर टॉड ने विकी के बारे में क्रिस्टियन से झूठ बोला था, जिसकी वजह से क्रिस्टियन वहाँ से गुस्से में जाने लगती है। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि टॉड विकी के घर पर भी जाता है। जिसके बाद यहाँ पर वो विकी को एक गिफ्ट भी देता है। जिसके बाद अब यहाँ पर हम देखते हैं कि टॉड विकी के साथ काफी क्लोज होने लगता है और यहाँ पर वो विकी को सेड्यूस करके उसके साथ इंटीमेट हो जाता है। यहाँ पर हम जान पाते हैं कि विकी भी अपनी फैमिली लाइफ से खुश नहीं होती, जिसकी वजह से वो टॉड से इंटरेस्टेड हो जाती है। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि टॉड वहां से सीधा पोल के घर पर जाता है और पोल से सारी बात बता देता है, लेकिन यहाँ पर उसे पता नहीं होता कि वहां पर क्रिस्टियन भी है। जिसके बाद क्रिस्टियन इनकी सारी बातें सुन लेती है। अब अगले दिन स्कूल में टॉड क्रिस्टियन से बात करने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पर क्रिस्टियन की वजह से पूरे स्कूल में सबको पता चल जाता है कि टॉड अपने टीचर के साथ ही इंटीमेट हुआ है, जिसकी वजह से टॉड और पोल के बीच भी झगड़ा हो जाता है। इसके बाद जब ये दोनों स्कूल से बाहर निकलते हैं, तब उन्हें वहां पर विकी की कार दिखाई देती है और उस कार में मिस्टर मलार बैठा होता है। अब इसके बाद टॉड और पोल को पता चल जाता है कि वो कोई और नहीं बल्कि मलार की ही वाइफ है। अब एक दिन हम देखते हैं कि पोल क्रिस्टियन को प्रपोज कर रहा होता है, लेकिन यहाँ पर क्रिस्टियन उसे रिजेक्ट कर देती है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि टॉड काफी डरा होता है और वो सीधा विकी के घर पर जाता है, जहां पर वो उससे बताता है कि मुझे पता चल चुका है तुम मिस्टर मलार की वाइफ हो, जिसकी वजह से इन दोनों के बीच काफी झगड़े होने लगते हैं। लेकिन तभी अचानक से ये दोनों फिर से एक बार इंटीमेट होने लगते हैं और इस दौरान विकी का हस्बैंड भी उसके घर पर आ जाता है, जिसकी वजह से टॉड को यहाँ पर छिपना पड़ जाता है।
अब हम देखते हैं कि मिस्टर मलार के जाने के बाद टोड भी वहां से निकल जाता है। अब इसके बाद मिस्टर मलार टोड से स्कूल में मिलते हैं और यहाँ पर वो टोड की तारीफ करते हुए कुछ स्टूडेंट को डांटने लगते हैं। अब सबके जाने के बाद मलार टोड को वहीं पर रोक लेता है और उससे उसके टीचर के रिलेशन के बारे में पूछने लगता है। तब यहाँ पर मिस्टर मलार समझ जाता है कि विकी ही उसको मैथ पढ़ा रही है, जिसके बाद टोड वहां से फौरन भागते हुए विकी के पास आता है और अब उसके पीछे पीछे मिस्टर मलार भी विकी से बात करने के लिए घर पर जाते हैं। और यहाँ पर अब इन तीनों के बीच में बहुत झगड़ा होने लगता है और यहाँ पर मिस्टर मलार और टोड के बीच हाथापाई भी हो जाती है, जिसकी वजह से टोड को आंख में जोर की लग जाती है। अब इसके अगली सुबह हम देखते हैं कि टोड अपने इंटरव्यू में जाता है, जहाँ पर उसकी हालत देखकर सब उसके ऊपर हंसने लगते हैं। इंटरव्यू में उससे पूछा जाता है कि वो हार्वर्ड क्यों आना चाहता है, जिसका जवाब टोड नहीं दे पाता है। और अब यहाँ पर टोड का भी मन बदल जाता है, जिस पर वो कहता है कि बस वो अपने पेरेंट्स के लिए हार्वर्ड जाना चाहता है और ये भी बोलता है कि उसका असली पैशन कॉमिक्स बनाना है। जिसके बाद टोड अब अपना इंटरव्यू फिल करता है और ये बात अपने पेरेंट्स को बताकर अपने दोस्तों से मिलता है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि पॉल, क्रिश्चियन और टोड तीनों एक दूसरे के साथ बैठकर फिर से अपना वक्त बिताने लगते हैं और यहाँ पर वो अपने फ्यूचर के बारे में बातें करने लगते हैं। और इसी को दिखाते हुए इस मूवी का यहीं पर एंड हो जाता है।